मुबारक हो, सोन चिड़ैया आई है। वहीं भीतर से दादी कहती आई है, फेंक दो उसे कहीं कूड़ेदान में, उसका क्या अर्थ है हमारे खानदान में। हमारी पोती सीखे कामकाज, घर में रहे हम सभी की लाज। राक्षसों के समाज में न बाहर उसे जाने देना, 19 की होते ही ब्याह कर देना। आडंबरों से भरे उसके परिवार में न जाने कैसे बीते 19 वर्ष ऐसे वार में। आज रच रही है मेहंदी उसकी, आई है सभी सखियाँ उसकी। बैठा है उसका बाप साहूकारों के बीच, उछाली जा रही पगड़ी उसकी जन जन के बीच। गिरवी रख अपना तन मन और धन, बैठा है वह जुटाने बेटी का स्त्री धन। बेच दिया अपनी बेटी को एक कीमत में, पर दोष दे तो किसको, हाय उसकी किस्मत में। एक हादसे ने उजाड़ दिया संसार कुछ ऐसा, एक हफ्ते में ही हुआ एक हादसा कुछ ऐसा। अब बेटी को निकाला कह दिया उसे निर्भागी, दहेज न दे कहा उसे उसके ही पति की मौत का भागी। आप ही बताइए, दहेज ने लुटाया परिवार का सब कुछ, और बैठे अब दोनों गवा सब कुछ। फिर अगली बेटी को यही सहना होगा, न पढ़ेगी न बढ़ेगी और उसे निर्भर होना होगा। घर की सोन चिड़ैया को आगे बढ़ने दो, पढ़ने और उसे अपना भविष्य गढ़ने दो। अपने बेटे में भी ऐसे संस्कार घड़ो, कह सके बेटियों से भी अधिकार के लिए लड़ो। सद्भावना रखे वह, चाहे बहन बेटी माँ या भाभी, ताकि वो भी बन सके हमारी खुशियों की चाबी। हर साल हम साल में एक दिन तो ऐसा मना लेते हैं जिसमें हम बेटियों के बारे में सोचते हैं। बाकी के 364 दिन हम किसी निर्भया या सिफा को खोने का दुख मनाते हैं, या उनके अपराधियों को कोस रहे होते हैं, या ये कह रहे होते हैं कि इसको फांसी होनी चाहिए। आज अगर देखा जाए तो समाज के कई हिस्सों में आज भी लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं हैं या कम पढ़ी लिखी हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से तो कुछ हो नहीं रहा। इस स्लोगन को चेंज करने की ज़रूरत है। देश पढ़ाओ देश बचाओ। जितने संस्कार बेटियों को दिए जा रहे हैं, उतने ही अगर बेटों को दिए जाएं, उतना ही अगर बेटों को समझाया जाए तो एसिड अटैक, रेप केसेस या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन खुद ब खुद कम होने लगेंगे। अगर इंडिया का सेक्स रेशियो देखा जाए तो इंडिया हैज़ 48.04% of female population compared to 51.96% of male population। अभी हाल ही में हाथरस रेप केस सामने आया। उसके बाद सोशल मीडिया पे एक वीडियो आती है कि लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहनेंगी तो रेप तो होंगे ही। इस सोच, इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। हमें लड़कों को ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि अगर सुनसान सड़क पे कभी लड़की मिलती है तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज से हम सबका एक ही नारा होगा, देश पढ़ाओ देश बचाओ। बेटियों को पढ़ाओ, साथ में सेल्फ डिफेंस भी सिखाओ, ताकि बेटियां कहीं आने जाने से डरे नहीं, रास्ते में आने वाली दिक्कतों से डरे नहीं, उनमें लड़ने की हिम्मत हो। खाना बनाना तो वो बाद में भी सीख लेगी। हमें साथ चलना होगा, लोगों को समझाना होगा और बदलाव लाना होगा।